दक्षिण भारतीय भोजन परोसकर करोड़ों कमाने वाले डोसा किंग पी राजगोपाल को कौन नहीं जानता। परंतु विडंबना यह है कि जितने स्वादिष्ट उनके डोसे और इडली है, उतनी ही कड़वी उनकी कहानी। हत्या का दोषी पाए जाने के बाद राजगोपाल को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। लोकप्रिय रेस्टोरेंट चेन सरवणा भवन के मालिक राजगोपाल ने आत्मसमर्पण तिथि को आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत में गुहार लगाई थी। हालांकि न्यायमूर्ति एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7 जुलाई की आत्मसमर्पण तिथि के विस्तार की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि मामले में अपील की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष बीमारी का मुद्दा नहीं उठाया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजगोपाल को 2001 में अपने ही एक कर्मचारी की हत्या करने के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजगोपाल उस कर्मचारी की पत्नी से विवाह करना चाहते थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हमारे विचार में अभियोजन पक्ष ने प्रिंस संत कुमार की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उनके शव को टाइगर चोल में फेंक दिया। राजगोपाल पर आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, 364 यानी कि अपहरण और 201 यानी सबूतों को नष्ट करना के तहत आरोप लगाए गए थे। राजगोपाल की कहानी किसी क्राइम फिल्म के लिए एकदम सटीक बैठती है। जिस वर्ष भारत को स्वतंत्रता मिली, उसी वर्ष में तमिलनाडु के टुटिकोरिन जिले में जन्मे राजगोपाल एक गरीब प्याज के किसान के पुत्र थे। एक सुनहरे भविष्य की तलाश में वे 1973 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई चले गए और वहां पर एक प्रावधान स्टोर खोला। चेन्नई जाने के 8 साल के बाद राजगोपाल ने शहर के के नगर इलाके में एक होटल खोला। तमिलनाडु में ऊंची जातियों का होटल व्यवसाय पर वर्चस्व रहा है, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले राजगोपाल ने यह परंपरा बदल कर रख दी। उन्होंने दक्षिण भारत की मेस और कैंटीन वाली संस्कृति को भुनाया और एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया। 90 के दशक की शुरुआत में राजगोपाल ने सिंगापुर का दौरा किया और डोसा उद्यम को वैश्विक बनाने के लिए अमेरिकी रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स के व्यापार मॉडल से प्रेरणा भी ली। उन्होंने दुबई में पहली अंतरराष्ट्रीय शाखा खोली, जो एक बड़ी दक्षिण भारतीय प्रवासी आबादी वाला शहर था। उनके बिजनेस मॉडल को उच्च गुणवत्ता, कम मार्जिन और लेबर इंटेंसिव के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने पेरिस, फ्रैंकफर्ट, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक शहरों में भी अपने रेस्तरां व्यवसाय का विस्तार किया। सरवणा भवन के भारत में 39 रेस्टोरेंट हैं, विदेशों में 43 और पाइपलाइन में 16 रेस्टोरेंट्स हैं। इस प्रकार राजगोपाल के डोसों की महक 5 महाद्वीपों तक फैली है। सरवणा भवन के कर्मचारी राजगोपाल को एक बड़े परिवार के पिता के रूप में देखते हैं, जो ना सिर्फ उन्हें रोजगार मुहैया कराते हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य खर्च से लेकर बेटियों की शादी तक का प्रबंध करते हैं और यहाँ तक कि घर खरीदने के लिए ऋण तक प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में जो कर्मचारी सरवणा भवन में काम करते हैं, वे भी राजगोपाल को पिता के रूप में ही देखते हैं। राजगोपाल के लिए परेशानी तब शुरू हुई जब 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें तीसरी पत्नी लेने की सलाह दी गई। जी हाँ, एक ज्योतिषी जिसकी सलाह डोसा किंग आंख बंद कर मानते थे, उसने सलाह दी कि वह व्यापार और धन में उन्नति के लिए तीसरी पत्नी ग्रहण करे। ज्योतिषी ने जिस महिला का नाम सुझाया था, वह सरवणा भवन के ही एक कर्मचारी की बेटी थी और उसने एक दूसरे कर्मचारी प्रिंस संत कुमार से शादी की थी। ज्योतिषी के निर्देश पर जिस महिला को राजगोपाल तीसरी पत्नी के रूप में पाना चाहते थे, उसने राजगोपाल को साफ साफ मना कर दिया। उसे पाने के लिए राजगोपाल ने अपनी धन और शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। महिला के पति को धमकी भी दी गई कि वह उस महिला से अलग हो जाए ताकि राजगोपाल उस महिला से शादी कर सके। लेकिन जब दंपति ने आदेश पालन करने से इनकार कर दिया, तो महिला के पति प्रिंस संत कुमार की अक्टूबर 2001 में गला घोंटकर हत्या कर दी गई और शव को कोडाई कनाल में पेरू मलमलाई में फेंक दिया गया। इस प्रकार डोसा किंग की प्रेरणादायक कहानी ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया जब महिला के लिए अपने जुनून में उसने उसके पति की हत्या तक कर दी। सरवणा भवन के 72 वर्षीय मालिक और 5 अन्य को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें 10 महीने की जेल की सजा काटने के बाद जुलाई 2003 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 2004 में मद्रास उच्च न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। बाद में राजगोपाल पर उस महिला को डराने धमकाने का आरोप भी लगाया गया। मामले को आगे न बढ़ाने के लिए उस महिला को पहले रिश्वत देने की कोशिश की गई और बाद में उसे धमकी भी दी गई। राजगोपाल मामले को शीर्ष अदालत तक ले गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की बची हुई सजा को बहाल कर दिया।
बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण की तारीख बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और आदेश को बरकरार रखा। सरवणा भवन के संस्थापक और मालिक की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। यह बात कि डोसा किंग से हत्यारा बने पी राजगोपाल आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गए, ये बात एक सामान्य नागरिक के भारतीय न्यायपालिका और कानून के प्रति विश्वास को और दृढ़ करेगी। माइट इज राइट वाली थ्योरी को दरकिनार करता भारतीय विधि व्यवस्था का यह कार्य सराहनीय है।